नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ, आतंकी वारदात हुई, जिसमें आतंकियों ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये नग्न तांडव होता रहा बेशरम घाटी में, और वहां होमगार्ड का एक जवान तक नहीं था। ये कश्मीर घाटी की बात है। वहां से सुरक्षा हटा ली गई या वहां सुरक्षा थी ही नहीं, इसका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं थी? अगर सरकार को रिपोर्ट नहीं थी तो वो क्या वजह है कि 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री को वहां जाना था कश्मीर, तो वो उनका दौरा अचानक स्थगित क्यों किया गया? 19 को प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हुआ और 22 अप्रैल को यह घटना घटी। 22 अप्रैल के बाद 7 मई से 6 मई और 7 मई की रात में सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। भारतीय सेना अपने पराक्रम से दुश्मनों को करारा जवाब दे रही थी, लेकिन इस बीच 10 तारीख की शाम अचानक सीज फायर की घोषणा होती है, वो भी अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। जब सेना पूरी बहादुरी के साथ आगे बढ़ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था पूरे देश भर में, ऐसा लग रहा था, लोगों के दिलों में ये लगा, घर कर रहा था कि इस बार भी 71 की तरह कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं, कम से कम 12-13 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, सीज फायर कराया, जबकि ये युद्ध था ही नहीं। हालांकि ट्रंप की बात करें तो ट्रंप तो भारत और पाकिस्तान का इसका हजारों साल पुराना मामला बताते हैं, जबकि 47 तक 14 अगस्त रात 12 बजे के पहले तक भारत और पाकिस्तान एक ही थे। वो इसको भूल जाते हैं। अब केवल यही घटना नहीं, उसके बाद ट्रंप तमाम ऐसे निर्णय लेते हैं, दूसरों को धमकाते हैं कि वहां व्यापार मत करो। अमेरिका से कोई अगर वहां व्यापार करना चाहता है, कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, भले ही वो एलन मस्क ही क्यों न हो, टेस्ला की फैक्ट्री की ही बात क्यों न हो, वो भी बंद हो गया। एप्पल का मोबाइल बना, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, इसके लिए भी धमका दिया गया। भारत और पाकिस्तान को एक बराबरी पर ले आकर के खड़ा कर दिया गया। पूरी दुनिया से भारत को अलग थलग करने की कोशिश की गई। कल पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 का सदस्य न होते हुए भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाए जाते रहे, मगर इस बार वो भी नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है? कौन सी कोर तभी हुई है
ऐसा क्या गलत किया है भारत ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, जिसकी वजह से अमेरिका लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाता चला जा रहा है और हम कुछ नहीं, एक चुप हजार चुप। इस बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ये भी कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले मैंने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहां क्या हमला करने वाले हैं, किसे छोड़ने वाले हैं, कहां पर नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद सीडीएस सिंगापुर में जाकर के उन सवालों का जवाब अधूरा ही सही वो जवाब देते हैं जो बार बार विपक्ष पूछ रहा था, राहुल गांधी पूछ रहे थे, खासतौर पर एस जयशंकर के बयान के बाद कि हमारे कितने जहाज, युद्धक विमान नष्ट हुए, गिराए गए, कोई जवाब नहीं। लेकिन आधा अधूरा ही सही सीडीएस के माध्यम से जब ये जवाब आता है तो एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री से मांग करते हैं संसद का विशेष सत्र बुलाने की, लेकिन नहीं, उनके कान पर जूं ही नहीं रेंगती, सुनना ही नहीं चाहते। दो मीटिंग हुई सर्वदलीय, किसी में नहीं आए प्रधानमंत्री। तीसरी बैठक बुलाने की बात की गई, अनसुना कर दिया। संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग की गई, उसे भी अनसुना कर दिया गया। पत्र का जवाब पीएमओ से कभी आता ही नहीं है। ये जो राजशाही प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार कर रखी है, जो राजशाही, जो तानाशाही कि हम जो करेंगे सो बस वही है, देश को हम कुछ नहीं बताएंगे, हमेशा देश को सच्ची बातों से दूर रखेंगे, अंधकार में रखेंगे। लेकिन सेना ने इस बार जो किया उसको उसी ढंग से भुलाने का प्रयास जरूर करेंगे जैसे पुलवामा के समय किया था। सुरक्षा का हवाला देने लगते हैं कि सेना पर सवाल होंगे, सेना की सैन्य शक्ति पर सवाल होगा। क्यों होगा भाई? आप इतने बुद्धिमान क्यों अपने आप को समझते हैं और बाकी सबको मूर्ख, कि बाकी लोग जो है वो देश के हित की बात नहीं करेंगे, देश की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, वो केवल आपका ही ठेका है। वो कैसा ठेका है वो दिखाई दे गया। 11 सालों में आपने जो विदेश नीति अपनाई, जो कूटनीति आपने अपनाई, वो भी सबके सामने है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष हों तो, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हों तो, किसी के साथ झूला झूलिए, किसी की सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार करने चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई तो नहीं खड़ा है आपके साथ। इन सब मुद्दों पर क्या वजह है ये जानना चाहता है देश। तो देश तो संसद के भीतर जाएगा नहीं। देश तो प्रधानमंत्री से के घर में घुस करके उनसे सवाल करेगा नहीं। तो इसलिए देश के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो आप कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है, अगले जून जुलाई में तो मानसून सत्र आएगा ही, उसी में सब कुछ हो जाएगा। क्यों इतनी गंभीरता, क्यों मांग की जा रही है, उसकी गंभीरता पर कभी विचार ही नहीं किया।
गाली तो आप किसी को दे देंगे, पंडित नेहरू से लेकर के और जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबको गाली दे देंगे। लेकिन पंडित नेहरू की उस आप इतिहास में गड़े सारे मुर्दों को उठा ले आएंगे, लेकिन उस वाकये को कभी नहीं उठाएंगे जो कि आपके लिए हितकर नहीं है। वो प्रकरण कभी आप सामने नहीं ले आएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के दौरान संसद के विशेष सत्र की मांग की और पंडित नेहरू ने उसे स्वीकार किया, और संसद के भीतर पंडित नेहरू को वो जो कुछ भी सुना सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने सुनाया, और वो चुपचाप से उसको सुनते रहे। उस बात से आप प्रेरणा नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि पंडित नेहरू को कुछ छुपाना नहीं था। लेकिन अब देश की जनता यह समझने लगी है कि आप कुछ नहीं बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और कुछ बड़ा छुपा रहे हैं जो देश के लिए, देश की जनता के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वो काला चिट्ठा आज नहीं तो कल खुलेगा ही। ऐसे में आप कितने दिन तक कोई झूठ को छुपा सकते हैं? आखिर देश वो तो जानना चाहता, आपकी कमजोरी कौन सी कमजोर नस है जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है, और वो बार बार आपको नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी हकीकत जनता के सामने तो आनी चाहिए। और ये सवाल जनता के प्रतिनिधि के तौर पर संसद में खड़े होकर के सांसद ही पूछेंगे। तो इस बार एक नई रणनीति बनी कि कांग्रेस अकेले नहीं पूछेगी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इसका एक अलग रास्ता निकाला। इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक एक करके उन्होंने फोन करना शुरू किया, चाहे वो टीएमसी को हो, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सबसे बातचीत हुई। सबने मिलकर के 16 दलों के 200 सांसदों ने हस्ताक्षर युक्त एक पत्र संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री के भेजा। कोई जवाब नहीं आया। और गोदी मीडिया, जिसने कि अब की बार के ऑपरेशन सिंदूर या कहें कि पहलगाम की घटना से लेकर के सीज फायर तक ऐसा नरक मचाया कि पूरे दुनिया भर में भारत की थू थू हो रही है। अमेरिका या अन्य देश दुनिया के जो भारत को मझधार में अकेला छोड़ चुके हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण मीडिया भी है, जिसने कभी लाहौर पर कब्जा करा दिया, किसी ने कभी रावलपिंडी पर कब्जा करा दिया, कराची पर कब्जा करा दिया। अब वही मीडिया सूत्रों के हवाले से यह बता रही है कि सरकार 200 सांसदों के इस प्रस्ताव को भी मानने नहीं जा रही। गजब हाल है। लगभग आधे सांसद लोकसभा के उन्होंने मांग की है। आधा भारत, एक तरह से कह लीजिए 40-45% भारत की ओर से ये मांग की गई थी, उसको खारिज कर दी की तैयारी है या खारिज कर दिया गया है। क्या ये लोकतंत्र है? संविधान को ताक पर रख करके, लोकतंत्र को गिरवी बना करके ये जो सिलसिला चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है।
और इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। दक्षिण से लेकर के भारत, दक्षिण से लेकर के उत्तर, पूरब से लेकर के पश्चिम तक समूचा भारत। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब साइलेंट मोड में चले गए। मानो परमात्मा ने यह कह दिया हो कि कुछ जुबान मत खोलना, नहीं तो फंस जाओगे। सच को छुपाना है और झूठ पर राजनीति करनी है। सेना के पराक्रम को भुनाना है। वर्दी में नरेंद्र मोदी को जिताना है। हद हो गई है। आज तक कम से कम इस देश में सेना को लेकर के कोई राजनीति नहीं हुई थी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू कर दी। कहा तो यह भी जा रहा है, चर्चा सुनने में आ रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा इमरजेंसी पर चर्चा करने के लिए। यह इमरजेंसी से ज्यादा घातक है। ऑपरेशन सिंदूर जिसे लेकर के पूरी दुनिया में आप अकेले अलग थलग पड़े और उसके बावजूद शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, तो अपनी सेना की वीरता को अपने ऊपर ओढ़न की तरह ढक करके खुद चल दिए कि हमने जिता दिया। क्या जिता दिया? राजनीति शुरू हो गई। घर घर सिंदूर भेजने का ऐलान हो गया। नसों में गर्म सिंदूर दौड़ने लगा। लेकिन विपक्ष भी शांत चुप लगा करके बैठने वाला तो नहीं है। वो कदम दर कदम ये 2024 के बाद वाली संसद है, 8वीं लोकसभा है, और इस लोकसभा में सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। 200 सदस्य मिल गए हैं, 16 पार्टियां मिल गई हैं। एक पार्टी अलग है, वो आपकी बी पार्टी है, उसने भी आपसे संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है, वो आम आदमी पार्टी है। अब आपके साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही बचे हैं, और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, और चंद्रबाबू नायडू उनकी भी निगाहें आपके ऊपर हैं। हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें, देश को एक सूत्र के रूप में देखें, और जो कुछ भी सच उसको उगल दें। नहीं, विपक्ष उगलवा तो लेगा। मानसून सत्र किस डर से भाग रहे हैं? आखिर जब भी आएंगे संसद तो बुलाएंगे, सत्र तो होगा, लेकिन जो चीज तत्काल हो सकती है उसका जवाब दुनिया को दिया जा सकता है, अमेरिका को दिया जा सकता है,
उसमें विलंब हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि लगातार धूमिल हो रही है। बावजूद इसके आपकी चेहरे पर शिकन तक नहीं आ रही है। ये शर्मनाक है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।